नमस्कार, स्वागत है आपका संपन्न जिंदगी में। दोस्तों, आज बात करेंगे उस पौराणिक कथा के बारे में कि कैसे गरुड़ ने अपनी माता को सर्पों के दासत्व से मुक्त कराया और कैसे भगवान विष्णु के वाहन बने। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दक्ष प्रजापति की 2 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। उनके नाम विनीता और कद्रु थे। दोनों बहनें एक दूसरे से काफ़ी ईर्ष्या रखती थीं। दोनों के पुत्र नहीं थे, इसलिए कश्यप ऋषि से उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु वरदान मांगा। कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र के रूप में मांगे, जबकि विनीता ने कद्रु से बलशाली 2 पुत्र मांगे। दोनों बहनों में शर्त लगी, जिसका पुत्र अधिक बलशाली होगा, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी पड़ेगी। कद्रु के 1000 सर्प पुत्र पैदा हुए और उत्पन्न होकर माता के कथनानुसार कार्य करने लगे। इधर विनीता के अंडों से कोई पुत्र नहीं निकल रहा था। इसी कारण वह विचलित हो गई। इसी जल्दीबाजी में विनीता ने एक अविकसित अंडा फोड़ दिया, जिससे एक अविकसित बच्चा निकला, जिसके ऊपर का शरीर इंसानों जैसा था और नीचे का शरीर अविकसित था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा, पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विकास नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन सेवक के रूप में बिताना होगा। यदि आपको दूसरे अंडे से निकले पुत्र ने श्राप से मुक्त नहीं कराया तो आप आजीवन दासी बनकर रहोगी। इस प्रकार बहुत समय बीतने के बाद दूसरा अंडा टूटा। उससे एक विशाल काय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह था और बाकी का शरीर इंसानों की तरह था। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता उनकी मौसी की दासी हैं, तो उन्होंने इस दासत्व से मुक्ति की शर्त पूछी। तब सर्पों ने दासता से मुक्ति के लिए स्वर्ग से अमृत लाने को कहा। अमृत की सुरक्षा के 3 चरण थे। पहला भीषण अग्नि का था, जिसे कई नदियों के जल से गरुड़ देव ने बुझा दिया। दूसरे चरण में आपस में घर्षण करते हथियारों से अपना अति सूक्ष्म रूप बनाकर गरुड़ निकल गए और तीसरे चरण में 2 विशालकाय सर्पों को अपने पंजों में दबाकर कलश को उठाकर पृथ्वी की ओर चल पड़े। जब गरुड़ पृथ्वी की ओर चल पड़े तो भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और अमृत के प्रति मन में लालच न होने पर गरुड़ को अमरता का वरदान दिया। इस पर गरुड़ ने भगवान को वरदान मांगने को कहा तो भगवान ने उन्हें अपना वाहन बनने का वरदान मांगा। इसके बाद वहाँ इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने गरुड़ को सांपों को खा सकने का वरदान दिया। इस पर गरुड़ ने इंद्रदेव को अमृत के सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत देने से पहले अपनी माता को दासत्व से मुक्त कराया और अमृत को धरती पर रख दिया। तभी वहाँ इंद्रदेव प्रकट हुए और अमृत लेकर लुप्त हो गए। इस प्रकार सर्पों के हाथ कुछ भी न लगा और गरुड़ तथा उनकी माता विनीता अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे और गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में स्वीकार किए गए।